दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों के साथ हुआ था और तब यह तय किया गया कि द्रौपदी एक साल में केवल एक पांडव के साथ समय बिताया करेगी। तब जो भी पांडव द्रौपदी के कक्ष में होगा वह अपनी चरण पादुकाएं कक्ष के बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्ष में न जा सके। यह बात सभी पांडवों ने मान ली थी। एक दिन द्रौपदी अपने कमरे में अर्जुन के साथ समय व्यतीत कर रही थी। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया और अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में और दबाई और जंगल की ओर चला गया। उसी समय भीम अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। तभी भीम ने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है। इसका मतलब द्रौपदी कक्ष के में कोई पांडव नहीं है। भीम बिना सोचे समझे कक्ष के अंदर चले गए। तब द्रौपदी ने भीम को कक्ष के अंदर देखा तो शर्म के मारे लज्जित महसूस करने लगी और भीम से कहने लगी कि तुम ऐसे कैसे कक्ष में आ सकते हो, जबकि कक्ष के बाहर पादुकाएं इस बात का संकेत दे रही है कि कक्ष के अंदर कोई पांडव मौजूद है। तब भीम कहने लगे कि बाहर कोई पादुकाएं नहीं है, इसलिए मैं अंदर आया। अगर कोई पादुकाएं होती तो मैं कक्ष के अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम कक्ष के बाहर आए और पादुकाएं खोजने लगे। पादुकाएं खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुंचे जिस जंगल में वो कुत्ता उन पादुकाओं से खेल रहा था। उन दोनों के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी समय जंगल में पहुंच गई। तब द्रौपदी ने कुत्तों को पादुकाओं के साथ देखा तो द्रौपदी ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया। द्रौपदी ने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने लज्जित होना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से ये लोक कथा बहुत प्रचलित है, लेकिन इस सत्यता का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला, क्योंकि